कुंभ राशि वालों, आज हम बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक के समय का, विशेष रूप से कुंभ लग्न के जातकों के लिए। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली बदलाव 16 नवंबर को ही हो रहा है। ज्योतिष में सूर्य को राजा, आत्मा, पिता और आपके मान सम्मान का कारक माना गया है। यही सूर्य 16 नवंबर को आपके दशम भाव में यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां घर सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस नहीं है, यह समाज में आपकी छवि है, आपका स्टेटस है, आपका कर्म है। जब राजा कर्म स्थान में आता है तो यह एक राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब आपके काम को पहचान मिलेगी और आपको अधिकार प्राप्त होगा। यह इस पखवाड़े की सबसे सकारात्मक ऊर्जा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 27 नवंबर को होगा। शनिदेव, जिन्हें हम कर्मफलदाता और न्याय का देवता कहते हैं, आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव आपके धन, आपकी बचत, आपके परिवार और आपकी वाणी का होता है। पिछले कुछ समय से शनि यहां वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे। वक्री शनि एक ब्रेक की तरह होते हैं जो आपको उस भाव से जुड़ी चीजों को रीइवैल्यूएट करने पर मजबूर करते हैं। शायद आपके पैसे रुके हुए थे, बचत नहीं हो पा रही थी या परिवार में तनाव था। 27 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। यह उस ब्रेक के हटने जैसा है। जो चीजें रुकी हुई थीं अब वे धीरे धीरे शनि की धीमी लेकिन निश्चित गति से आगे बढ़ेंगी। शनि के ठीक एक दिन बाद 28 नवंबर को बुध ग्रह भी मार्गी हो रहे हैं। बुध आपकी बुद्धि, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके निर्णय लेने की क्षमता और यात्राओं के कारक हैं। जब बुध वक्री होते हैं तो अक्सर गलतफहमियां होती हैं, टेक्नोलॉजी धोखा देती है और फैसले गलत हो जाते हैं। बुध का मार्गी होना आपके दिमाग पर छाए हुए बादलों के हटने जैसा है। आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी और संवाद बेहतर होगा। और इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि में राहु आपके पहले घर में और केतु आपके 7वें घर में लगातार बने हुए हैं। पहला घर यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर। यहां राहु का होना आपको बहुत एम्बिशियस बनाता है, लेकिन साथ ही एक तरह का भ्रम या ऑब्सेशन भी देता है। आप खुद को लेकर कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। वहीं 7वां घर आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर्स का है। यहां केतु का होना रिश्तों में एक आध्यात्मिक खालीपन या डिटैचमेंट का भाव पैदा करता है। तो कुल मिलाकर इस पखवाड़े की बिग पिक्चर यह है कि आपका करियर एक स्पॉटलाइट में आने वाला है। रुके हुए पैसों का जाम धीरे धीरे खुलने वाला है और महीने के अंत तक आपके निर्णय स्पष्ट होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों को बहुत समझदारी से संभालना होगा। अब हम आपके जीवन के हर क्षेत्र में इन ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही विस्तार से एक एक तारीख के साथ समझेंगे। कुंभ लग्न वालों, अगर आपके जीवन का कोई एक क्षेत्र है जो इन 15 दिनों में चमकने वाला है तो वह आपका कार्य क्षेत्र है। यह समय आलस करने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। कल्पना कीजिए 16 नवंबर की सुबह जब सूर्य आपके 10वें घर में प्रवेश करते हैं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के मंच पर एक स्पॉटलाइट चालू हो जाती है। आप जो भी काम करेंगे वह अब लोगों की नजरों में आएगा, विशेषकर आपके अधिकारियों की। ये वो समय है जब सालों की मेहनत का फल मिलना शुरू हो सकता है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 16 से 19 नवंबर का समय इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए स्वर्णिम है। आपकी बातों में एक आत्मविश्वास और अधिकार झलकेगा। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल मिलने की प्रबल संभावना है। 17 नवंबर का दिन इस अवधि में विशेष रूप से शक्तिशाली है। इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है जो ज्ञान और सम्मान में वृद्धि करता है। 20 नवंबर को आपके कर्म स्थान में ही दर्श अमावस्या हो रही है। अमावस्या का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा का एक साथ आना। यह ज्योतिष में किसी भी नई चीज का बीज बोने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दिन शांत बैठकर सोचें, आप अपने करियर में अगले 6 महीनों में कहां पहुंचना चाहते हैं। अपने लक्ष्य लिखें। यह दिन भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव रखने का है। 26 नवंबर को एक और शुभ घटना हो रही है। शुक्र ग्रह, जो सौंदर्य, कला और कूटनीति के कारक हैं, वो भी सूर्य के साथ आपके 10वें घर में आ जाएंगे। सूर्य राजा हैं तो शुक्र उनके सलाहकार। यह युति अद्भुत है। यह आपको न केवल अधिकार देगी
बल्कि उस अधिकार को विनम्रता और चार्म के साथ उपयोग करने की कला भी सिखाएगी। अगर आपका काम मीडिया, डिजाइन, पब्लिक रिलेशंस, एचआर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है तो यह गोचर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता चरम पर होगी। महीना के खत्म होते होते 29 और 30 तारीख को यह सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ जाएगी। यह दूसरा सबसे अच्छा समय है नौकरी से जुड़े मामलों के लिए। इस समय का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करने, प्रेजेंटेशन देने या सैलरी नेगोशिएशन के लिए करें। एक सावधानी जरूर बरतें, जब दशम भाव में इतने शक्तिशाली ग्रह हों तो ईगो का आना स्वाभाविक है। मैं ही सही हूं वाला भाव आपको अपने सहकर्मियों से दूर कर सकता है। सफलता को सिर पर न चढ़ने दें और अपनी टीम को साथ लेकर चलें। अब बात करते हैं पैसों की। पैसों के मामले में यह पखवाड़ा आपको धैर्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाला है। यहां कहानी शनिदेव लिख रहे हैं। 27 नवंबर तक आपके धन भाव में शनि वक्री है। इसे ऐसे समझें कि आपके पैसों के पाइपलाइन में कहीं एक रुकावट है। पैसा आ तो रहा है, लेकिन या तो रुक रुक कर आ रहा है या आते ही खर्च हो जा रहा है। बचत करना पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है। शनिदेव यहां आपको अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारने का मौका दे रहे हैं। यह समय है अपने बजट को फिर से देखने का, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने का और यह समझने का कि पैसा कहां जा रहा है। इसी भाव से आपकी वाणी भी नियंत्रित होती है तो हो सकता है आपकी बातें थोड़ी कठोर हो गई हों, जिससे परिवार में मनमुटाव हो। इस धैर्य की परीक्षा के बीच 17 नवंबर का दिन एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। यह दिन फाइनेंस के लिए इस पखवाड़े का सबसे शुभ दिन है। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन करना है तो इस दिन की ऊर्जा का लाभ उठाएं। 27 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने उस पाइपलाइन की रुकावट को हटाना शुरू कर दिया है। ध्यान दें, शुरू कर दिया है। शनि के परिणाम रातों रात नहीं मिलते, लेकिन आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि अब चीजें सही दिशा में जा रही हैं। रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य बनने लगेंगे। आय के नए स्रोत के बारे में आप सोच पाएंगे और आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। खर्चों पर विशेष ध्यान दें। 25 और 26 नवंबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव खर्च और हानि का होता है। इन 2 दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी तरह की बड़ी खरीदारी से बचें, क्योंकि अचानक और अनावश्यक खर्चे होने की संभावना बहुत अधिक है। आपका शरीर और आपका मन आपका सबसे बड़ा धन है और इस पखवाड़े में ग्रहों का संकेत है कि आपको इस धन पर विशेष ध्यान देना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। 6ठा भाव रोग, आरण और शत्रु का होता है। बृहस्पति हर चीज को बड़ा करते हैं, विस्तार देते हैं। जब वे वक्री होकर 6ठे भाव में बैठते हैं तो यह एक चेतावनी है कि अगर आपने अपनी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज किया तो वे बड़ी बन सकती हैं। विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं, लिवर या वजन बढ़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ये समय है अपने खान पान और डेली रूटीन को अनुशासित करने का। बृहस्पति आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपनी पुरानी खराब आदतों को सुधारें और एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव रखें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में न लें और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। आपके लग्न यानी पहले घर में राहु का गोचर आपको ऊर्जा तो बहुत देता है, लेकिन यह ऊर्जा अक्सर दिशाहीन होती है। आप एक ही समय में 10 चीजें करना चाहेंगे, जिससे मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिन के अंत में कोई ठोस परिणाम नहीं मिलेगा। राहु एक धुएं की तरह है जो भ्रम पैदा करता है। इस धुएं को छांटने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और प्राणायाम। हर दिन 15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं और आपके मूड को प्रभावित करते हैं। 16 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे। आपको बिना किसी कारण के लो या एंग्शियस महसूस हो सकता है। 27 और 28 नवंबर को चंद्रमा आपके लग्न में ही आ जाएंगे। यह समय सेल्फ लव और खुद को पैम्पर करने के लिए बेहतरीन रहेगा। रिश्तों का ताना बाना इस अवधि में बहुत नाजुक रहने वाला है और इसे संभालने के लिए आपको समझदारी और धैर्य की जरूरत होगी।
आपके 7वें घर जो विवाह और साझेदारी का है, वहां केतु विराजमान है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जिसे सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जब केतु 7वें घर में होते हैं तो यह रिश्ते में एक अजीब सी दूरी पैदा कर सकते हैं। आपको या आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दोनों एक साथ होकर भी साथ नहीं हैं। एक भावनात्मक खालीपन या असंतुष्टि की भावना रह सकती है। केतु आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते का आधार केवल भौतिक सुख या अपेक्षाएं नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ होनी चाहिए। इस वैचारिक दूरी के बीच 19 नवंबर का दिन एक ब्यूटीफुल गिफ्ट की तरह है। यह दिन प्रेम और संबंधों के लिए सबसे अच्छा है। इस दिन सुबह 10 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग आपके आकर्षण और आपकी रोमांटिक एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आपके रिश्ते में कोई खटास आ गई है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन का उपयोग करें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, उनसे दिल की बात कहें। यह दिन आपके रिश्ते में एक नई जान फूंक सकता है। केतु के प्रभाव को कम करने का एकमात्र तरीका है संवाद। अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और उनकी भावनाओं एक को समझने की कोशिश करें। अपेक्षाएं रखने के बजाय एक दूसरे को समझने पर फोकस करें। कुंभ लग्न की हमारी गृहिणियों के लिए यह पखवाड़ा घर की नींव को मजबूत करने और एक लंबे समय से चले आ रहे बोझ से मुक्ति का समय है। घर का सुख चैन ज्योतिष में चौथे भाव और चंद्रमा की स्थिति से देखा जाता है, लेकिन आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी कहानी दूसरे भाव में बैठे शनिदेव लिख रहे हैं। 27 नवंबर तक दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। यहां पर शनि का वक्री होना पिछले कुछ महीनों से आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक भारी बोझ डाल रहा होगा। हो सकता है घर के बजट को लेकर आप चिंतित हों या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर एक तनाव का माहौल बना हो। वक्री शनि अक्सर घर में एक प्रकार की नीरसता या भारीपन ले आते हैं, जहां हंसी मजाक कम और कर्तव्य ज्यादा महसूस होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सबके लिए कर रही हैं, लेकिन आपको कोई समझ नहीं रहा। आपके लिए इस पखवाड़े की सबसे अच्छी खबर 27 नवंबर को आएगी, जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इसे ऐसे समझें कि आपके सिर पर जो एक भारी गठरी थी, वो अब धीरे धीरे हल्की होने लगी है। घर का जो माहौल तनावपूर्ण था, उसमें एक ठहराव और शांति आने लगेगी। पैसों को लेकर जो चिंता थी, उसमें कमी आएगी, क्योंकि परिवार की आय में स्थिरता आने के योग्य बनेंगे। यह बदलाव आपको मानसिक रूप से बहुत बड़ी राहत देगा। 26 नवंबर को जब शुक्र ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो इसका असर आपके घर पर भी पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि घर को सजाने, कोई नई वस्तु खरीदने या घर का लुक बदलने में बढ़ सकती है। 10वां भाव समाज का भी है, तो हो सकता है आप घर पर कोई छोटी मोटी पार्टी या गेट टुगेदर रखें, जिससे आपकी सोशल लाइफ एक्टिव होगी और आपको प्रशंसा मिलेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा के अनुसार आपके मन की स्थिति की। 22 से 24 नवंबर तक चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे। यह समय सहेलियों से मिलने जुलने, सोशल गैदरिंग्स में जाने और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों आपका मन प्रसन्न रहेगा। 25 और 26 नवंबर को चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में मन थोड़ा उदास या अकेला महसूस कर सकता है। घर पर अचानक कोई खर्चा भी आ सकता है। इन दिनों आराम करने और स्पिरिचुअलिटी में मन लगाने की कोशिश करें। 27 और 28 नवंबर को चंद्रमा आपके लग्न में ही होंगे। यह समय मी टाइम का है। अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी हॉबीज पर ध्यान दें। संक्षेप में, महीने का अंत आपके लिए मानसिक शांति और पारिवारिक माहौल में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। यह पखवाड़ा आपको सिखाएगा कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा करना होता है। इस अवधि को अपने कैलेंडर में लाल रंग से मार्क कर लें। 24 से 28 नवंबर। इस बीच कोई भी बड़ा जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लेने से बचें। क्यों? क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में एक बड़ी उथल पुथल हो रही है। 2 महत्वपूर्ण ग्रह शनि और बुध अपनी चाल बदल रहे हैं। ज्योतिष में इस स्थिति को ग्रहों का संधिकाल कहते हैं। यह उस समय की तरह है जब ट्रेन पटरी बदल रही होती है। उस समय गति बहुत धीमी और अस्थिर होती है। इस अस्थिर ऊर्जा में लिए गए निर्णयों के गलत साबित होने या बाद में पछतावा होने की संभावना बहुत अधिक होती है।
चाहे वो नई नौकरी का ऑफर लेटर साइन करना हो, घर खरीदने का बयाना देना हो या रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला करना हो, 28 नवंबर तक रुक जाएं। एक तरफ जहां यह समय निर्णय लेने के लिए खराब है, वहीं दूसरी तरफ यह कुछ नया सीखने के लिए इस पूरे साल के सबसे अच्छे समय में से एक है। 23 नवंबर को बुध आपके नवम भाव यानी भाग्य और उच्च शिक्षा के घर में आ रहे हैं। यह आपकी ग्रहण करने की शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह पीरियड रिवीजन और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए अद्भुत है। अगर आप कोई नई स्किल, कोई नई भाषा या शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो 24 से 28 नवंबर के बीच शुरुआत करें। इस दौरान सीखी गई चीजें आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी। तो दोस्तों, चलिए इस गहरी चर्चा का सार निकालते हैं। आपके करियर के लिए यह सबसे चमकदार क्षेत्र है। 16 नवंबर से ही सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस में 27 नवंबर तक धैर्य रखें। 27 के बाद रुके हुए धन के मामले हल होने लगेंगे। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। रिश्तों में संवाद और समझदारी से काम लें। हमारी गृहिणियों के लिए महीने का अंत पारिवारिक तनाव में कमी और मानसिक शांति लेकर आ रहा है। और सबसे जरूरी, 24 से 28 नवंबर के बीच बड़े फैसलों से बचें। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें याद रखिएगा। 16 नवंबर करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत है। 17 नवंबर फाइनेंस के लिए शुभ दिन है। 19 नवंबर प्रेम और संबंधों के लिए अच्छा है। 24 से 28 नवंबर सीखने के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन निर्णय के लिए नहीं। और 27 नवंबर आपके वित्तीय और पारिवारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आपको इन 15 दिनों में केवल एक बात याद रखनी है तो वो यह है, अस्थिर ऊर्जा में बड़े निर्णय न लें। 24 से 28 नवंबर तक धैर्य का परिचय दें। सही समय का इंतजार करना भी एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। ज्योतिष केवल समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। ग्रहों की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने के लिए यहां कुछ सरल उपाय हैं। पहला उपाय शनिदेव के लिए है। हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। वहीं बैठकर ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके वित्तीय प्रवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा उपाय बृहस्पति को मजबूत करने के लिए है। हर गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। यह आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा। तीसरा उपाय राहु केतु को शांत करने के लिए है। प्रतिदिन सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरे मूंग की दाल का दान करें। यह मन को शांत करेगा और रिश्तों में सुधार लाएगा। तो यह था कुंभ लग्न के लिए 16 से 30 नवंबर 2025 तक का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको ही करना है। यह समय आपके लिए अपने करियर को पंख देने, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सुधारने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें और पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हैं। आपको केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। आशा है कि यह विस्तृत जानकारी आपके आने वाले 15 दिनों को सही दिशा देने में मार्गदर्शन करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह विश्लेषण आपके जीवन से जुड़ा हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ लग्न के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहरी और प्रामाणिक जानकारियों से जुड़े रहें। आपके आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।